के वादा की यही वादागरी है, यही वादागरी है। पहले तो मुतफरिक शोरा शेर मुलाजा फरमाइए। निगाह बर्ख नहीं चेहरा आफताब नहीं, निगाह बर्ख नहीं चेहरा आफताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं, वो आदमी है मगर देखने की ताब नहीं। आते आते आएगा उनका ख्याल, आते आते आएगा उनका ख्याल, जाते जाते बेख्याली जाएगी, जाते जाते बेख्याली जाएगी। जी ज़रा नवाज जी ज़रा लीजिए गज़ल के चंद अशार आप सबकी नज़र है। ये जो सर नीचे किए बैठे हैं, ये जो सर नीचे किए बैठे हैं, जान कितनों के लिए बैठे हैं, जान कितनों के लिए बैठे हैं। दिल को हम ढूंढते हैं चार तरफ, दिल को हम ढूंढते हैं चार तरफ, और यहाँ आप लिए बैठे हैं, और यहाँ आप लिए बैठे हैं। दिल को हम ढूंढते हैं चार तरफ, दिल को हम ढूंढते हैं चार तरफ, और यहाँ आप लिए बैठे हैं। वाइज़ो छेड़ो ना रिंदों को बहुत, वाइज़ो छेड़ो ना रिंदों को बहुत, ये समझ लो कि पिए बैठे हैं, ये समझ लो कि पिए बैठे हैं। दस्ते वहशत को खबर कर दे कोई, दस्ते वहशत को खबर कर दे कोई, हम गिरे बांस ये बैठे हैं, हम गिरे बांस ये बैठे हैं। बल जबी पर है खुदा खैर करे, बल जबी पर है खुदा खैर करे, आज वो तेग लिए बैठे हैं, आज वो तेग लिए बैठे हैं। मेरा एहसास ये है कि यहाँ पर असातिज़ा से ज़्यादा तलबा और तालिबात की तादाद है, तो मैंने अपना इंतखाब थोड़ा सा बदल दिया है। मुझे उम्मीद है कि शेर के हुस्न तक पहुँचने के बाद ही आप शेर की दाद देंगे। शौक़े दीदार फिर जोश पर है, मेरा जोश दीदार फिर जोश पर है, मेरा शौक़ दीदार फिर जोश पर है। यहाँ से वहाँ तक नजर ही नजर है। मेरा शौक़ दीदार। शेर सुनिए। खुदा के लिए एक जरा मुस्कुरा दो, खुदा के लिए एक जरा मुस्कुरा दो, शबे गम को फिर इंतज़ारे सहर है, शबे गम को फिर इंतज़ारे सहर है। मेरा शौक़ दीदार। शेर देखिए। मेरे ज़ौक़ सजदे का आलम न पूछो, मेरे ज़ौक़ आलम, मेरे ज़ौक़ सजदे का आलम न पूछो, नज़र आसमां पर जबी खाक पर है, नज़र आसमां पर। शुक्रिया। नी नवाज़िश वो क्यों मेहरबान है, खुदा को खबर है।
शुक्रिया आपका। मेरे हाल पर वो, मेरे हाल पर और इतनी नवाजिश, वो क्यों मेहरबान है खुदा को खबर है। मुनाजात मेरा तू सुन या समी, मुनाजात मेरा तू सुन या समी, मुझे खुश तो रख रात दिन या समी। मुनाजात मेरा तू सुन या समी, मुझे खुश तो रख रात दिन या समी। भला कर भला मुझसो जो होवेगा, भला कर भला मुझसो जो होवेगा, तू नित दे जन्नत मेरे दोस्तां को, तू नित दे जन्नत मेरे दुश्मना को अगन या समी। मेरे दोस्तां को तू नित दे जन्नत मेरे दुश्मना को अगन या समी। सकल तख्त पर मेरा यूं तख्त कर, सकल तख्त पर मेरा यूं तख्त कर, अंगूठी पे जो है नगी या समी। मेरा शहर लोगां सो मामूर कर, मेरा शहर लोगां सो मामूर कर, रखिया जू तू दरिया में मिन या समी, या समी, या समी, या समी। मुझे यकीन है जब तक है ये दक्कन बाकी, मुझे यकीन है जब तक है ये दक्कन बाकी, जिएगी उर्दू के उर्दू का है वतन बाकी। इनसे हमारी ख्वाहिश है कि मुसलसल आपके लिए सकाफती प्रोग्राम्स का इनका किया जाए, लेकिन जिस तरह का जोश खरोश आपने दिखाया आज, उससे काफ़ी दिल शिकनी हुई है। और मैं आप सब की तरफ से नहीं, अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा अफसोस के साथ इन सारे फनकारों से माफ़ी चाहता हूँ कि जो जिस तरह का आप लोगों ने रवैया किया, मैं माफ़ी चाहता हूँ। आइंदा प्लीज़ मेहमानों के साथ ये न कीजिए, बहुत तकलीफ की बात है। आप महज़्ज़ब हैं, आप उर्दू के तालिब इल्म हैं, आप मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ऐसा ना कीजिए। घर आए मेहमान बहुत बड़ी चीज़ होती है, बहुत बड़ी चीज़ होती है, और फनकारों को सुनने आप आए हैं। आपकी आवाज़ इनकी आवाज़ से ऊंची हो ही नहीं सकती। मैं खुदकुशी कर लूँगा, लेकिन ये नहीं कर सकता कि परफॉर्मेंस के बाद किसी आर्टिस्ट के मुकाबले अपनी आवाज़ को तेज़ कर लूँ। बहुत गलत बात, बहुत गलत बात है। खुदा के लिए हमें इतना हौसला दीजिए कि हम आइंदा लोगों को बुलाएं और अपनी इज्जत भी बचा लें। आपके जो तफरीह का सामान तो होगा, लेकिन ऐसा ना कीजिए। ये लोग जाके ये ना कहें कि मौलाना आज़ाद यूनिवर्सिटी में गए थे और वहाँ पे गुलगबाड़ा था, शोर शराबा था। प्लीज़ खुदा के वास्ते मैं फिर से शुक्रिया अदा करता हूँ फर्दन माफ़ी के साथ। और हजरत के शोर शराबा था, लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण भी मुझे दिखाई दे रही थी। मैं महसूस कर रहा था कि आप अच्छे शेर पर बहुत अच्छी दाद दे रहे थे, और मैं सोच रहा था बार बार के जलील साहब का कलाम हो या और कोई कलाम हो, आप जहाँ मैंने महसूस किया कि बहुत अच्छा शेर पढ़ा जा रहा है, आपने उसकी खुद कर दाद दी है। मैं आपकी तारीफ करता हूँ। और शोर शराबा थोड़ा सा ख्याल रख लेते या और कामयाब हो सकता है। कुछ चीज़ें हम सुन नहीं पाए यकीनी तौर पे, मगर इसके बावजूद आपसे बड़ी उम्मीद है कि आप आइंदा जो मुशायरे यहाँ होंगे, जो प्रोग्राम होंगे, उसमें हिस्सा लेंगे और उसे कामयाब बनाएंगे। मैं थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं टाइम मशीन में बैठकर 500 साल पहले चला गया हूँ, और मुझे लग रहा था कि मैं उसी फजा में सांस ले रहा हूँ। मैं जावेद कमाल साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि इन्होंने मैं ये कहने का कि इन्होंने प्रोग्राम किया, बल्कि मैं कह रहा हूँ कि इन्होंने ये हिम्मत की कि इस ज़माने में दकनी का मुशायरा करके दिखा सके। इट्स नॉट पॉसिबल। वाकई मैं दिल से आपकी कदर करता हूँ, और ये बहुत अच्छा आपने किया। हम सबको हाशमी साहब से भी मिलाया। अच्छा हाशमी साहब, मुझे लग रहा था कि आप वाकई हाशमी साहब हैं। आप आंखें आपकी हैं।
नहीं, इनकी आंखें हैं, मुझे लग रहा था कि शायद नाबिना ही लेके आ गए हैं, इतनी बेहतरीन उनकी। और ये जो एक खूबसूरत कुली कुतुब शायर, मैं सोच रहा था कि इनकी भागवती कैसी होगी। हाँ, नहीं ये तो आपने जुल्म किया, लेके आना चाहिए था। और बाकी ये सब कुछ बहुत अच्छा था, वली साहब तो वली लग रहे थे सब कुछ। और आप जो एक आध बात मैं अपनी तरफ से जावेद कमाल साहब की खिदमत में अर्ज करना चाहूँगा, और वो ये है कि इंतखाब कलाम में थोड़ा सा आपको एहतियात बरतना चाहिए था। वली का कलाम इतना खूबसूरत कलाम भी है कि आप अगर उसको पेश करते ना तो ये नई वाली ये बात नहीं हो सकती थी। नहीं, आप ख्याल है कि आहिस्ता आहिस्ता वाली गजल है, मुफलिसी वाली गजल है, कितनी गजलें हैं जो वली साहब के हम पेश कर सकते हैं। वो शेर वही करेंगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं था। सब लोग आपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया। मेरी तरफ से बहुत बहुत दिली मुबारकबाद। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ हारून खान शेरवानी सेंटर फॉर दक्कन स्टडीज़ की जानिब से जनाब अनीस हसन आज़मी साहब का, कि ये जो कुछ है उसके पीछे उन्हीं की काविशें और उन्हीं की मेहनतें हैं। ये आइडिया भी अनीस आज़मी साहब का था, और अनीस आज़मी साहब के इस आइडिया को, इस ख्याल को हमारे डॉक्टर जावेद कमाल साहब ने अमली जामा पहनाया, और बहुत ही महारत के साथ और बहुत ही रियाज के साथ इन्होंने अपने फनकारों को तैयार किया, जो यहाँ आकर सैकड़ों तलबा के सामने और बीसियों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों के सामने, उलमा और दानिशवरों के सामने दक्कनी कलाम पेश कर सकें। अजीज़ों और मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन और हज़रात, वाक़या ये है कि दक्कनी ज़बान कोई 500-600 साल क़दीम ज़बान है। ये ज़बान इतनी क़दीम है कि आज खुद अहले दक्कन भी इसको पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। जाए कि उस कलाम को याद करना और फिर महारत के साथ और तलफ़्फ़ुज़ की बाकायदा अदायगी के साथ आकर यहाँ पेश करना बड़ा ही मेहनत तलब काम है। मैं इसके लिए तमाम आर्टिस्टों को, तमाम फनकारों को मुबारकबाद देता हूँ।